अन्न का अनादर कर देते हैं। थाली में ले लेते हैं, पहले तो 4-5 रसगुल्ले, एक रसगुल्ला खाते हैं और 4 डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये पाप है कि नहीं है? बोलो, पाप है कि नहीं? कान मोखान में, ब्याह में, मायर में, न्यूत में, जागरण में किति जना महाराज तसलीर में हलवो ले ले, 2 मुरिया लाइन के भावे को नहीं और रेजान पित महाराज कड़ाई रमाई गंदगी रमाई डालिया। अरे भोला मीन को अनरो अनादर है। और जिगरे ब्याह में गियो है, थोड़ो भी जिके भी ब्याह में गियो भी ने भी देख ले। किसी किसी बाप की ये हालात होती है कि वो अपनी बेटी के हाथ पीड़े नहीं कर पाता, इतना गरीब होता है, बहुत गरीब होता है। कहीं की दुनिया में ऐसे बहुत गरीबी होती है लोगों के अंदर। वो अपनी बेटी का हाथ पीड़ा करने के लिए लोगों से 10,000, 5,000, 20,000, 40,000 ऐसे करके रुपए इकट्ठा करके और महाराज थोड़ा कुछ बनाता है। और कई मूर्ख ऐसे चले जाते हैं जो वहां जाकर के उनका अन्न वेस्टेज करके आ जाते हैं, नाली में फेंक के आ जाते हैं। थोड़ा उस बाप को भी देख लेना, फटे हुए कपड़े पहन रखा था, लेकिन वो भी समाज में बराबर जीना चाहता है, इसलिए कर्ज ले रहा है, जने जने से उधार ले रहा है। और चाहे बेटी गरीब की हो कि अमीर की हो, बाप के लिए बेटी के समान कुछ नहीं होता है। उसका विवाह हो तो बाप 20 साल लोगों के हाड़ी रहने के लिए, मजदूर रहने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हर बाप सोचता है कि मेरी बेटी की शादी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। कितनी गरीबी में वो पैसे इकट्ठा किया होगा, वो उस बेटी को पता है जिसका वो बाप है। बहुत सारी बेटियां रोती है बाप की वो हालात देख करके, बाप रोता है। और कुछ महाराज इतने मन चले जिनको न उस बेटी के आंसू दिखते हैं न बाप के आंसू दिखते हैं, हंसी उड़ाते हैं, भोजन को बर्बाद करते हैं। ज्यादा पैसे वाले लोग भी या कोई और किसी ढंग का कोई आदमी धन बल के या कोई शारीरिक बल के अहंकार में आकर के ये कर रहा है, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। वैसे तो कोई ज्यादा लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनको सोचना चाहिए कि आपके पास में जो है ना वो बादलिया की छांव के जैसा है, कब क्या हो जाएगा इसका भरोसा नहीं है। इसलिए किसी गरीब का सहयोग करो, किसी गरीब की हंसी उड़ाने से अच्छा है कि किसी गरीब के आंसू पहुंचो, किसी गरीब के दुख को मिटाओ। मैं वंदन करता हूं उस बाप को जो गरीबी में भी महाराज फटे हुए कपड़े पहन लेता है, जूते फटे हुए पहनना स्वीकार कर लेता है, लेकिन फिर भी घर में बेटा शादी जो है वो सही ढंग से, अच्छे ढंग से समाज में बराबर दिखने के लिए किसी भी प्रकार से एक एक रुपयों को जोड़ जोड़ करके करता है। और उसके घर में जाकर के जब हम वो अन्न फेंक देते हैं ना, शायद मिलने को वो बेटी का बाप और देखने वाली बेटी आपसे हंस करके मिल लेंगे, लेकिन जब वो अनाज फेंका हुआ, जब हलवा फेंका हुआ, रोटी पूड़ी फेंका हुआ देखता है ना, उनकी आत्मा बहुत रोती है, उनकी आत्मा में आंसू बहते हैं, आंखों से झरझर बहते हैं। भला ही वो दुनिया को न दिखाए लेकिन उनकी आंखें झरती है। सजनों, कभी भी किसी का अनादर अन्न का मत करना, कहीं भी, चाहे घर में खाओ चाहे ब्याह में खाओ, उतना ही लो थाली में कि बेकार न जाए नाली में। कम से कम किसी के घर में हलवा बच गया कढ़ाई में तो गांव में कोई गरीब होगा, कोई स्कूल के बच्चे होंगे, कहीं कोई अनाथ आश्रम होगा, वहां जाकर के तो दे सकता है।
लेकिन नाली में जाने के बाद में तो वो सड़ेगा, कोई काम नहीं आएगा। इसलिए अन्न का चाहे घर में खाओ कि बाहर खाओ, अनादर मत करो, जीवने की विधि समझो। और पाड़ गोटी मार करके घर में अगर सुटेबल हो तो पाड़ गोटी मार करके और वैसे ही भोजन करो। पानी पीना है तो पानी कभी खड़े खड़े मत पियो, क्योंकि खड़े खड़े पानी पियोगे तो जल्दी से जल्दी आपको घुटने की समस्या हो जाएगी, घुटनों में बहुत पीड़ा हो जाएगी। इसलिए जब भी पानी पीना है तो घूंट घूंट करके पियो और बैठ करके पियो। खड़े खड़े पानी पियोगे तो घुटने बहुत जल्दी जवाब दे देंगे। बहुत विधि है, इस विधि को आदमी भूल गया है, इसलिए तो आदमी आज दुखी है। जाम्बोजी ने 537 साल पहले कहा कि आदमी को सोना कैसे चाहिए, खाना कैसे चाहिए, उठना कैसे चाहिए। सहजे सोवण पोका जागण जे मन रही बाथीरू। आज मैं अगर माई इधर अगर स्त्री वर्ग की बात करूं कि पुरुष वर्ग की बात करूं या और भी किसी जवान बूढ़े किसी की भी बात करूं, सबको एक समस्या कॉमन है कि मन नहीं टिक रहा है। पढ़ाई वाला आ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं टिक रहा है। दुकान वाला कह रहा है, दुकान में मन नहीं टिक रहा है। खेत वाला कह रहा है, खेत में मन नहीं टिक रहा है। घर वाला कह रहा है, घर में मन नहीं टिक रहा है। सबको समस्या मन नहीं टिक रहा है। और मन नहीं टिकने का कारण क्या है? भगवान जाम्बोजी ने कहा, सहजे सोवण पोह का जागरण। जिको आदमी शाम को जल्दी हो जाई और सुबह जल्दी उठ जाई, बीरो मन वो कठई नहीं डोले, आप चाय उठी रही। लेकिन आज समस्या ये हो गई है कि सोना रात को 1, 2, 3 बजे हो रहा है और उठना 7, 8, 9 बजे हो रहा है। तब मन में विकार, मन में समस्या भर गई है। और जो आदमी उस रात्रि के पीरियड काल में जगता है, आयुर्वेद उसको कहता है उसका बुढ़ापा 10 साल पहले आ जाता है। क्योंकि हमारा ये शरीर जो है ना, वो शरीर वात, पित्त और कफ तीनों के संतुलन से चलता है। और जब उसमें ये बिगड़ते हैं ना, रोग हो जाता है। और वात कब सक्रिय होता है, पित्त कब सक्रिय होता है, कफ कब सक्रिय होता है, इनके भी सक्रिय होने के अलग अलग टाइम है। सवेरे सवेरे जल्दी जो होता है वो शरीर का कफ सक्रिय होता है। और कफ सक्रिय होता है उस टाइम कोई आदमी उठ जाता है, उसका पेट सही ढंग से साफ हो जाता है। और जिसका पेट सही ढंग से साफ हो गया ना, उसको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। लेकिन आदमी जब देर तक सोता है तो जो ही सूर्य उदय की वो बेड़ा होती है ना,